हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट माइनर की, जहां से इन्फ्लोरेसेंस की स्टडी स्टार्ट होगी, है ना। तो आज हम इन्फ्लोरेसेंस को स्टडी करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि एक तने पर जो पुष्प की व्यवस्था का क्रम होता है वो पुष्प क्रम कहलाता है, या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर on floral axis or stem or peduncle known as inflorescence। ठीक है, तो हम inflorescence स्टडी करने जा रहे हैं। inflorescence, ठीक है। पुष्पक्रम, पुष्पक्रम पौधों में पुष्पों का पुष्पीय अक्ष तना अथवा फल वृंत पर व्यवस्थित होने का क्रम, व्यवस्थित होने का क्रम पुष्पक्रम कहलाता है। ठीक है, पुष्पक्रम कहलाता है। अब यहाँ ये पुष्प बनाता कौन है ना। देखो, फल वृंत से कंफ्यूज मत होना। फल वृंत का मतलब है कि जहां पुष्प लगे हैं वहीं पर फल भी लगेंगे, है ना। इसलिए पेडंकल टर्म भी इसमें यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन एक्चुअली एनसीईआरटी ने ये दी है कि वास्तविकता में होता ये है कि जो तना होता है, तना ही पुष्प में रूपांतरित होता है। तो वो कैसे, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के जरिए यहाँ दी जा रही है और वही मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। यहाँ कहा गया है कि एक तना है, प्ररोह। यहाँ आखिर पुष्प बनता कैसे है, इस चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये एक सूट है ना, तना है ना। दिस इज प्ररोह, प्ररोह या फिर हम कह सकते हैं सूट, है ना। ये इसके कौन है, इंटरनोड, और ये लीव्स है। तो कहा जाता है कि जो एपिकल बड है वो तने में नोड इंटरनोड बनाती है और हर नोड से यहाँ पर पत्तियां बनती है। जब एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होती है, फ्लावर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो वहां क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट इन फ्लोरल मेरिस्टेम। तो फिर क्या होता है कि एक फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, इसके नोड इंटरनोड कंडेंस्ड हो जाते हैं और कंडेंस होने के बाद में वो एक मतलब जो इंटरनोड आप देख रहे हो, ये दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। अब ये हो गए संघनित। संघनित होने पर क्या हुआ कि जितने भी नोड रीजन है, कौन से रीजन, नोड, ये जो अभी पत्तियां बना रहे हैं वो बाद में पुष्प के अंगों का निर्माण करेंगे। पुष्प के अंगों का निर्माण से मतलब है कि निचली पत्ती कैलिक्स बनाएगी, ऊपरी जो पत्ती है दूसरी
वो कोरोला बनाएगी, फिर एंड्रोशियम को बनाएगी, फिर गायनोशियम को बनाएगी। तो वो किस तरीके से बनेंगे जरा इस चीज को समझ लेते हैं। तो ये नोड इंटरनोड सूट है। अब यहाँ जो सबसे ऊपर की पत्ती है वो एक्चुअली बनाने जा रही है गायनोशियम को, ठीक है। ये एनसीईआरटी की यहाँ डिमांड है और इसी को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ऐसे ये है उसका ओव्यूल। अब पुष्प के अलग अलग अंग बनेंगे, मीन्स यहाँ पर एंड्रोशियम बन गया, क्लियर। ये और इसी से साइड में ये करोला का फॉर्मेशन हो गया, ये कोरोला बन गए, है ना। और ये फिर इसके कैलिक्स का फॉर्मेशन हो ऐसे। तो यहां पर अपन देखें तो ये कैलिक्स है, मतलब ये कि जो निचली पत्ती है वो कैलिक्स में बदल गई, ऊपर की ये वाली पत्ती कोरोला में बदल गई, ये स्टेमन में बदल गई और ये गायनोशियम में बदल गई। तभी तो कहते हैं पुष्प प्ररोह का रूपांतरण, है ना। तो कैसे, ये है जायांग मतलब गायनोशियम, गायनोशियम। ये है एंथर या पुंकेसर मतलब एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। और ये हैं अंतःदल, अंतःदल। और ये हैं बाह्यदल, बाह्यदल, ठीक है। और ये है पुष्पासन, पुष्पासन मीन्स थैलेमस। और ये कौन है, वृंत, पुष्प वृंत, ठीक है। और ये पूरा है कौन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। जरा यहां ठीक से समझना। तो एक्चुअली हुआ क्या, पुष्प प्ररोह का रूपांतरण होता है, प्ररोह का रूपांतरण है, पुष्प प्ररोह का रूपांतरण है, ठीक है। जहां तने का अग्रस्त विभज्योतक, विभज्योतक, अग्रस्त विभज्योतक, पुष्पीय विभज्योतक में, पुष्पीय विभज्योतक में, पुष्पीय विभज्योतक में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। इस समय इंटरनोड, इंटरनोड है ना, मतलब पर्व संघनित होते हैं, जिससे
पुष्पासन बनता है, पुष्पासन बनता है। जहां स्थित अदृश्य पर्वसंधि, अदृश्य पर्वसंधि पत्तियों के स्थान पर, पत्तियों के स्थान पर पुष्प के अंगों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, पुष्प के अंगों का निर्माण करते हैं। कायदे से ये एपिकल मेरिस्टेम जहां पत्तियां बनती हैं पर्व से, उन जगहों पर यहाँ पर फिर फ्लोरल जो मेरिस्टेम है वो पुष्प के अंगों को बनाता है, और इसमें भी अदृश्य नोड हैं, क्योंकि आपने इंटरनोड्स को कॉम्पैक्ट कर दिया है या कॉम्पैक्ट हो गए हैं नेचर के अकॉर्डिंग, तो फिर जो सभी पर्व संधियां हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और यहीं से इन पुष्प के अंगों का निर्माण हो रहा है, और इस तरीके से एक पुष्प का निर्माण होता है। ये अब आगे ये है कि जब पुष्पीय विभज्योतक, पुष्पीय विभज्योतक ज्योतक, पुष्पीय विभज्योतक एक ही पुष्प को बनाता है, तब एकल पुष्पक्रम कहलाता है, पुष्पक्रम कहलाता है। एकल पुष्पक्रम कहलाता है, सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, आपने देखा होगा कई जगह पर एक अक्ष में अंतिम सिरे पर या पत्ती के अक्ष में एक ही पुष्प आता है। जैसे आपने देखा होगा अफीम में सॉलिटरी टर्मिनल एक ही पुष्प होता है, आर्जीमोन में एक ही पुष्प होता है, भिंडी के पत्ती के अक्ष में आपने देखा होगा एक ही पुष्प होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो कायदे से ये सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस दो प्रकार के हैं, एकल अग्रस्त, ये पूछा जा सकता है। एकल अग्रस्त ये कहाँ पाया जाएगा? इसको मतलब है सॉलिटरी टर्मिनल, तो ये इसका एग्जाम्पल है अफीम तथा आर्जीमोन। इसका जिक्र एनसीईआरटी में है अपनी में, है ना। अब है दूसरा, वो है एकल कक्षस्थ, सॉलिटरी एक्सिलरी, है ना। इसका एग्जाम्पल है भिंडी मान लो, है ना, लेडी फिंगर,
भिंडी में एकल कक्षस्थ हमें पुष्पक्रम नजर आता है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है कि पुष्प का जो एपिकल मेरिस्टेम है या पुष्पीय विभज्योतक, वो एक पुष्प में रूपांतरित होता है, ब्लॉक हो जाता है, या फिर वो सतत रूप से कार्य करता रहता है। इसके आधार पर फिर पुष्पक्रम दो प्रकार के, एक रेसिमोस और एक साइमोस। ठीक है, तो अब हम इस चीज को समझेंगे, रेसिमोस एंड साइमोस की ओर हमारी स्टडी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो हम इसको हटा रहे हैं। पुष्पीय अक्ष की सक्रियता के आधार पर पुष्पक्रम पुनः दो प्रकारों में अध्ययन होता है। क्लियर? कौन कौन? नंबर 1 रेसिमोस, असीमाक्षी, असीमाक्षी, असीमाक्षी। असीमाक्षी का मतलब होता है रेसिमोस, और दूसरा होता है ससीमाक्षी, ससीमाक्षी। इसे कहते हैं साइमोस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस पुष्पक्रम। क्लियर? तो अब हम इन्हें दोनों को समझना चाहेंगे एक साथ, और ये डायग्राम आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। कायदे से एनसीईआरटी बेस जो स्टडी है वो इन डायग्राम के साथ ही खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन हम फिर भी आगे स्टडी करेंगे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर भी स्टडी जरूरी है, तभी बात समझ में आएगी। इस साल का 2020 का एक क्वेश्चन तभी आप कर सकते हो जब आप थोड़ा सा बाहर जाओगे, सारे इन्फ्लोरेसेंस के टाइप को समझोगे, है ना। तो अब बात आती है कि रेशिमोस किसे कहते हैं और साइमोस किसे कहते हैं। क्लियर? देखो जरा, तो हम फिर से दो भागों में बांट रहे हैं। एक है असीमाक्षी, आ मतलब अनुपस्थित, असीमाक्षी। ठीक है, आ का मतलब, इसका मतलब है रेसिमोस। ठीक है, रेसिमोस पुष्पक्रम, पुष्पक्रम। क्लियर? ठीक है, अब आ मतलब अनुपस्थित, सीमा मतलब सीमा, लिमिट।
है ना। अक्षी का मतलब अक्ष की वृद्धि, अक्ष की वृद्धि मतलब इसमें अक्ष की वृद्धि असीमित होगी, असीमित, है ना। तो कह सकते हैं जब जब पुष्प अक्ष की वृद्धि, पुष्प अक्ष की वृद्धि वृद्धि असीमित होती है, असीमित होती है, होती है, ठीक है, असीमित होती है, होती है। क्लियर। तब हम उसे क्या कहेंगे, रेसिमोस। जरा देखें, जैसे ये पुष्पीय अक्ष है, यहाँ एक फ्लावर जनरेट हो रहा है, इसका दूसरा फ्लावर यहाँ है, ऐसे, इसमें ये सबसे बड़ा, फिर छोटा, ये यहाँ छोटा पुष्पक्रम है, और फिर यहाँ ये ऐसे। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो फ्लावर है वो यहाँ है, तो न्यू फ्लावर, न्यू फ्लावर। ये कौन सा है, ओल्ड फ्लावर, ओल्ड फ्लावर, ठीक है, ओल्ड फ्लावर। और ये पुष्पीय अक्ष है, इसमें अभी वृद्धि जारी है, अभी और फ्लावर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसमें 3 शब्द याद रखना। ये जो रेसिमोस होता है इसमें 3 शब्द होता है। सबसे पहले इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित पुष्प, मतलब इसमें कितने भी पुष्प लग सकते हैं, अनिश्चित पुष्प संख्या, है ना, संख्या, इसीलिए इंडेफिनिट कहते हैं। अब दूसरा है कि एक्रोपिटल है। कैसा है ये, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल मतलब ओल्ड, सबसे नीचे, जैसे पत्तियों का विन्यास होता है, पत्तियों की व्यवस्था का क्रम होता है, तो सबसे पुराना जो पुष्प है नीचे और सबसे छोटा और नया ऊपर की तरफ। तो क्या हो गया, एक्रोपिटल, एक्रोपिटल अरेंजमेंट, है ना। तो कह सकते हैं अग्राभिसारी, अग्राभिसारी व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है जी, अग्राभिसारी व्यवस्था। और ठीक है जी, अब हम यहाँ दूसरे देखते हैं, दूसरा पुष्पक्रम देखते हैं, वो है, इसका कंपैरिजन करना है ना, तभी ठीक से समझ में आएगा। वो है सीमाक्षी पुष्पक्रम, ठीक है। ये कौन है, साइमोस, साइमोस। मतलब निश्चित, सहित, सीमा मतलब इसमें अक्ष की वृद्धि सीमित होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं जब पुष्प अक्ष, पुष्प अक्ष की वृद्धि
सीमित, निश्चित होती है, क्योंकि मुख्य अक्ष पुष्प में रूपांतरित होता है ना। पुष्प में रूपांतरित हो जाए और इस अक्ष पर एक से ज्यादा पुष्प व्यवस्थित हो, तो ऐसी कंडीशन में फिर ये साइमोस कहलाएगा। तथा पुष्प की संख्या एक से अधिक हो, तथा पुष्प की संख्या एक से अधिक होती, एक से अधिक, ठीक है। अब जरा देखते हैं डायग्राम। डायग्राम में हम देखें ध्यान से, तो एक मुख्य अक्ष है ये, ठीक है, मुख्य अक्ष। इस पर एक बड़ा फ्लावर जाके डेवलप हो गया। तो जो पिछला नोड है ना, ऐसे नोड, तो इन नोड रीजन से एक शाखा विकसित होगी ऐसे, और ये भी शाखा इस पुष्प में ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन इनसे छोटा है। अब यहाँ पर भी जब मेन जो ब्रांच है वो ब्लॉक हो जाता है, तो फिर यहाँ से और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो ये अभी फ्लावर बड कंडीशन में मौजूद, ठीक है जी। तो ये भी फ्लावर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फर्स्ट नंबर का फ्लावर है, ये सेकंड नंबर के फ्लावर हैं, ये थर्ड नंबर के फ्लावर, ठीक है। और ये एक पुष्पीय अक्ष है, ये नोड रीजन, ये एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें जो अक्ष है पुष्पीय अक्ष, वो एक पुष्प में जाके परिवर्तित हो जाता है, और जो अक्ष है उसकी जो वृद्धि है उसे लिमिट करता है, सीमित करता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं ससीमाक्षी, है ना, इसमें पुष्प की संख्या लिमिटेड होती है। इसीलिए फिर इसके साथ में ये जो शब्द हैं इनका कंपैरिजन किया जाए तो ये फिर कैसे हैं, ये हैं डेफिनेट, डेफिनेट, ठीक है, दिस इज डेफिनेट, मतलब निश्चित पुष्प की संख्या, निश्चित पुष्प संख्या, पुष्प संख्या डेफिनेट है। और यहां क्या हो रहा है, जो नया पुष्प है वो तो बन रहा है नीचे, और जो पुराना पुष्प है वो ऊपर बन रहा है अपेक्स पर। मतलब इसका जो फॉर्मेशन का जो डायरेक्शन है वो ये है, और इसमें जो फॉर्मेशन का डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। तो इसमें अंदर से बाहर की तरफ बन रहा है, और ये बाहर से अंदर की तरफ फॉर्मेशन चल रहा है। अच्छा, दूसरा, तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिपिटल अरेंजमेंट। कैसा है ये, बेसिपिटल, ठीक है। तला विसारी व्यवस्था, तला विसारी व्यवस्था, व्यवस्था, तला विसारी व्यवस्था, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज, ये सेंटर से कहां जा रहा है, बाहर की तरफ, तो ये कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल। कैसा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीपिटल व्यवस्था हो जाएगी, है ना। और वो क्या हो जाएगी, मतलब बाहर से अंदर की ओर आ रही है, तो
अभिकेंद्री और अपकेंद्री। तो ये चीज हो गई। तो ये तीनों शब्द आपको याद रखना है, डेफिनेट, बेसिपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, इंडेफिनेट, एक्रोपिटल, सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। क्लियर? इसमें एक और सरल डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर जोड़ देता हूं। ठीक है, कैसे? यहाँ पर स्टार बना के लिख देता हूं। रेसिमोस पुष्प क्रम में नए पुष्प अक्ष के अग्रस्त भाग पर पुष्पीय अक्ष के अग्रस्त भाग में जबकि पुराने आधारीय भाग में स्थित। ठीक है, एक तो ये बात होगी। साइमोस में नए पुष्प आधारीय जबकि पुराने पुष्प अग्रस्त भाग में स्थित। वास्तविकता में देखा जाए तो इतनी ही स्टडी एनसीईआरटी ने आपको एक्सप्लेन की है ड्यूरिंग स्टडी ऑफ इनफोसेंस, पुष्प क्रम की अध्ययन के दौरान। ठीक है, तो आप इस बोर्ड पर जो भी बना है, जो भी लिखा है, आप उसे अच्छे से बना लें। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें हर चीज एनसीईआरटी की लाइन को एक्सप्लेन कर रही। ठीक है जी, तो आप इसे बना लें। ओके, अब हम चलते हैं इनके टाइप्स में। थोड़े छोटे छोटे डायग्राम और उनके एग्जाम्पल के साथ में हमें थोड़े टाइप पढ़ने हैं ना, क्योंकि कभी कभी टाइप हमारे काम आ जाते हैं। एक टाइम में इन प्रोसेस पर अच्छी खासी स्टडी चलती है। तो टाइप्स ऑफ रेसिमोस एंड टाइप्स ऑफ साइमोस। अपने मॉड्यूल में बहुत कुछ दिया है, नो डाउट सफिशिएंट है। तो आप एडिशनली पढ़ना चाहते हैं तो उसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप ऑफ रेसिमोस। टाइप्स ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है रेसीम इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, रेसीम पुष्पक्रम क्या है? तो रेसीम पुष्पक्रम है, जैसे यहां देखें, इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा मूली। क्या?
मूली में ये मिलेगा, और इसमें ये पुष्प लगा है, ये पुष्प है, इस तरीके से वृंतीय पुष्प व्यवस्थित होंगे। कैसे? वृंतीय पुष्प, वृंतीय पुष्प। ठीक है, तो ये हो गया रेसीम। फिर अगला है स्पाइक, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। इसमें ये कहाँ पाया जाएगा? अमरेंथस, अमरेंथस, एकाइरेंथस। उसके बाद में ये पाया जाएगा उसमें कैलिस्टेमोन, कैलिस्टेमोन, जिसे हम बोतल ब्रश भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअली अवृंतीय पुष्प होते हैं जो इस तरीके से अरेंज होते हैं, ऐसे, सबसे छोटा ऊपर और सबसे छोटा नीचे। इसमें क्या है? ये जो चीज है ये है अवृंतीय, अवृंतीय पुष्प, अवृंतीय पुष्प है। ठीक है जी, अवृंतीय पुष्प। अब अगली कहानी क्या है? अगली कहानी है कैटकिन इन प्रोसेस। कौन? कैटकिन, कैटकिन इन प्रोसेस, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। ये इसमें क्या है? ये खास तौर से इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस की आकृति बनती है वो थोड़ी बिल्ली की पूंछ के जैसी बनती है, इसलिए इसे कैटकिन कहा जाता है ना। तो ये कहाँ पाया जाएगा? एग्जाम्पल होगा सहतूत, सहतूत, है ना। पुष्पक्रम आकृति, पुष्पक्रम आकृति बिल्ली की पूंछ के समान होती है, बिल्ली की पूंछ के समान होती है। ठीक है, ऐसे। अब ये चीज इसमें जरा हम देखें तो ये है सहतूत की पत्ती, कुछ इस तरीके से, और यहाँ है इसमें ये इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस लगता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ये इन्फ्लोरेसेंस लगता है, तो इसे कहते हैं कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर? दिस इज कैटकिन, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। सहतूत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है जी, ओके। अब आगे है जैसे कोरियम्ब। कौन? कोरियम इन्फ्लोरेसेंस। अगला है कोरियम इन्फ्लोरेसेंस। कोरियम इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये पाया जाएगा सरसों में,
उदाहरण है सरसों। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो एक्सिस है ये, इस पर एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। सबसे पुराना पुष्प, फिर इससे नया, इससे नया, इससे नया, इससे छोटा, इससे छोटा, और ये सबसे छोटा। ये छाते की शेप ले लेता है। इसमें जो पुष्पीय वृंत होते हैं उनकी लंबाई अलग अलग होती है। पुष्प वृंत की लंबाई अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। वृंतीय पुष्प होता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे कोरियम। तो ये कोरियम इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, आपसे सिंपली यही पूछा जाएगा कि ये कहाँ पाया जाएगा, कोरियम इन्फ्लोरेसेंस, है ना। एक होता है स्पेथ इन्फ्लोरेसेंस। स्पेथ इन्फ्लोरेसेंस, स्पेथ, स्पेथ इन्फ्लोरेसेंस। स्पेथ इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होगा ये पाया जाता है बनाना, है ना, केला। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, इस तरीके से एक स्पेथ होता है यहाँ पर चॉकलेटी कलर का, ये स्पेथ होता है जो इसे कवर करके रखता है। ठीक है, अब इस पर जो पुष्प लगते हैं वो एक्रोपिटल मैनर में अरेंज्ड होते हैं। जैसे यहाँ है सबसे बड़ा फ्लावर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में ये पुष्प अरेंज होते हैं, है ना। तभी आपने केले की झुम्मर देखी हो तो उसमें सबसे जो बड़ा पुष्प केला होता है वो आधार की ओर होता है और छोटा सबसे अंतिम सिरे की होता है। तो ये स्पेथ है, इसे हम स्पेथ कहते हैं, है ना। ये केला और मक्के में भी पाया जाता है, मक्का। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ किस्पे रेसिमोस। अब मैं आपको इसका एक लास्ट टाइप बताता हूँ, याद रखना बस इसके नाम और एग्जाम्पल। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जरूरी है, नहीं तो मैं आपको नहीं देता। ये एक होता है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट काफी इंपॉर्टेंट है। स्पाइकलेट, स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। स्पाइकलेट ये पाया जाता है गेहूं, घास आदि, ऐसे। इसमें आपने गेहूं की बाली कभी देखना है, ऐसे इस तरीके से इसमें यहाँ सेसाइल होते हैं, इस तरीके से इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है ऐसे। तो ये गेहूं आवृंती है लेकिन इस तरीके से अरेंज होते हैं, तो इनको कहते हैं स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। इसे हम कह सकते हैं ग्रेमिनी फैमिली। कहाँ, ग्रेमिनी और पोएसी फैमिली, इनमें इसकी प्रेजेंस पाई जाती है। ठीक है, तो हम इसे 3 कैटेगरी में बांटेंगे।
एक रेसिमोस है, फिर है साइमोस। और साइमोस में हम लोग इसमें देखेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप है ना, तो हम अब साइमोस के इन्फ्लोरेसेंस के टाइप स्टडी करेंगे। साइमोस, साइमोस पुष्पक्रम के प्रकार। साइमोस, ठीक है, टाइप ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो सबसे पहला होता है मोनोकेशियल। सीएल साइम, मोनोकेशियल साइमोस है ना। इसमें क्या होता है, जब मुख्य अक्ष पुष्प में रूपांतरित होता है तथा पिछला नोड एक पुष्प को निर्मित करता है, एक ही पुष्प को निर्मित करता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मकोई। कौन? मकोई, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनम नाइग्रियम। ये मेंबर है सोलेनेसी का, सोलेनेसी काम आएगी हमारे, है ना। इसमें क्या हो रहा है, एक फ्लावर जैसे ये है, ये इस तरीके से एक फ्लावर बना, तो पिछला नोड एक फ्लावर बना रहा है, अब इससे भी एक फ्लावर बन रहा है, ये, तो ये हो जाएगा मोनोकेशियल साइन। तो ओल्ड एंड न्यू, ठीक है। वैसे इसे हेलिकॉइड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिकॉइड, मोनोकेशियल। एक स्कॉर्पियोइड भी होता है ना, तो आप इतना ही याद रखो। अब आता है दूसरा क्या है, डाइकेशियल साइन। डाइकेशियल साइन का मतलब ये है कि अग्रस्त जो विभज्योतक है वो तो पुष्प में बदलेगा, क्योंकि साइमोस तो तभी बनेगा, लेकिन जो पिछला नोड होगा वहां से युग्म में, जोड़े में अगर पुष्प बनते हैं तो डाइकेशियल, और अगर पिछले नोड से दो से ज्यादा बनते हैं तो पॉलीकेशियल। एक बने मोनोकेशियल, दो बने डाइकेशियल, दो से ज्यादा बने पॉलीकेशियल, यही बात है। तो कह सकते हैं जब मुख्य अक्ष पुष्प में बदलता है पिछला नोड युग्म में पुष्पों को निर्मित करता है।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जैस्मीन मीन्स चमेली, नंबर 1। दूसरा है बोगेनविलिया, बोगेनविलिया। आप मोगरा में भी जाके देख सकते हो, मोगरा में ये अच्छा दिखता है ना। एक होता है निक्टेंथिस, निक्टेंथिस, ये निक्टेंथिस में क्या होता है, यहाँ पर मेन एक्सिस है ना, ये है एक फ्लावर, ठीक है। अब इसका जो पिछला नोड है, इससे एक फ्लावर बन गया जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, फिर इससे बन गया, ठीक है जी। तो ये कहलाएगा डाइकेशियल साइन, ओके। अब पॉलीकेशियल साइन कहाँ होता है? थर्ड इज पॉलीकेशियल साइन। तो ये पाया जाता है आर्क, आप देख सकते हो उसे, कैलाट्रोपस, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, ये पूरा नाम है, आंकड़े का पूरा नाम है ना। तो इसमें पाए जाते हैं पॉलीकेशियल साइन। तो ये कहीं ना कहीं आपको साइमोस के भी मैंने तीनों प्रकार बता दिए। अब हम एक स्पेशल पुष्पक्रम आपको बताते हैं, विशिष्ट पुष्पक्रम जिसे बोलते हैं, स्पेशल इम्पोर्टेंस, है ना। इसी से इस साल क्वेश्चन बना है नीट का। आगे पहले तो इन्फोसेंस को 5 हेडिंग के जरिए पढ़ाते थे, लेकिन अब वो सब नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। फिर भी मैं कुछ एडिशनली पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ, सम स्पेशल इन्फोसेंस, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, है ना। एक सबसे पहला जो इस साल आया, मुंडक, इसे हम कैपिटुलम कहते हैं। पुष्पक्रम, मुंडक पुष्पक्रम, है ना। इसमें कहानी क्या होती है कि आप उसको देखना, गेंदा के फूल को, है ना, उसमें आपको ये नजर आएगा। इसमें एक हरे रंग का जो बाहर देखते हो, वो इसका इन्वॉल्यूकर कहलाता है, ऐसे। अब इसमें फ्लावर लगते हैं यहाँ, ऐसे। एक ये कहलाता है रे फ्लोरेट, ऐसे ऐसे। यहाँ पर भी बनेगा। एक इसका बाहर चला जाता है, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और एक इससे छोटा यहाँ, उससे छोटा यहाँ, उससे छोटा यहाँ, सबसे छोटा यहाँ। तो आप देख रहे हैं ना, ये कहलाते हैं, ये इसके स्टिग्मा है, बाइफिड स्टिग्मा। इसे तो कहते हैं रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट। इस साल यही क्वेश्चन बना है। और ये है इनवॉल्यूकर,
इनवॉल्यूकर, याद रखना, इसे कहते हैं डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। और ये है मुंडक पुष्पक्रम, कैपिटुलम, कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? एग्जाम्पल है गेंदा, सूरजमुखी, है ना, और लिख लो कंपोजिटी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली इसके सदस्य, है ना। गेंदा सूरजमुखी में ये पाया जाता है, एनसीईआरटी में इसका मेंशन। अब मैं आपको रे फ्लोरेट एक बार फिर से बता देता हूँ। ये है रे फ्लोरेट, इसका एक पेटल ऐसे बाहर की तरफ चला जाता है और इसमें नीचे की साइड जो चीज है वो इसका होता है ओवरी, है ना, हाइपोगाइनस, हाफ इंफीरियर ओवरी होती है, इसमें इंफीरियर ओवरी होती है ऐसे। तो ये दिस इज कॉल्ड रे फ्लोरेट। ये इसके हैं स्टिग्मा, बाइफिड स्टिग्मा, और ये है रे फ्लोरेट रेट। इसमें हाइपोगाइनस, आगे भी ये बताएंगे, हाइपोगाइनस नस, एपिगाइनस, इसमें इंफीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी, अधोजायांगी, ऐसे ये है। ठीक है, तो ये आपके लिए मुंडक पुष्पक्रम है ना। एक होता है स्पेत पुष्पक्रम, स्पेत, सॉरी क्या, हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस, हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है बरगद। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, ऐसे, ऐसे। इसमें जो सबसे बड़ा फ्लावर होता है वो यहाँ होता है, यहाँ स्टेराइल फ्लावर होते हैं, यहाँ मेल फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, और ये हो गए वंध्य पुष्प, वंध्य पुष्प, ये प्रजनन नहीं करते। और ये है मादा पुष्प या फीमेल फ्लावर। ठीक है, इसमें इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन होता है, छोटे से इंसेक्ट हैं ऐसे। ये हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है। बरगद में आपने रेड कलर का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है ना। एक साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होता है, क्या, साइथियम पुष्पक्रम, ये इसे हम कटोरिया पुष्पक्रम भी कहते हैं, कटोरिया पुष्पक्रम।
कटोरिया पुष्पक्रम पाया जाता है किसमें? यूफोर्बिया पल्चेरिमा, यूफोर्बिया पल्चेरिमा, पल्चेरिमा, ये नाम याद करना है ना, यूफोर्बिया पल्चेरिमा। और इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ ऐसे है, देखो कटोरिया पुष्पक्रम के लिए डायग्राम देखें तो ऐसे, इसमें एक जो फीमेल फ्लावर होता है ऐसे, वो यहाँ सेंटर में होता है और बाकी होते हैं मेल फ्लावर। ऐसे, दिस इज कॉल्ड नर पुष्प, ये है मादा पुष्प, ये है नेक्टर ग्लैंड, और ये है कटोरिया पुष्प, है ना। एक एक लास्ट है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट पाया जाता है तुलसी में और साल्विया में, है ना। सॉरी, तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट टाइप हैं, अपने मॉड्यूल में भी दिए गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें, है ना। एक टाइप और है जो तुलसी में पाया, कैट के नहीं, ये यहाँ बर्टिसिलास्टर, बर्टिसिलास्टर एक पाया जाता है, इसे लास्ट में बस लिख लेते हैं, बाकी डायग्राम आप इससे बना लेना। वर्टिसिलास्टर, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। ये कहाँ पाएगा? तुलसी तथा साल्विया। ये कभी पूछे नहीं जाते हैं अभी रिसेंटली, लेकिन फिर भी आप याद रखें, है ना। तो ये है इन्फ्लोरेसेंस की पूरी कहानी जो हम लोगों ने स्टडी करी। ओके, थैंक यू।